आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। यह जो कोटक बैंक का 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये एक बहुत ही बढ़िया अकाउंट है। आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। 100% आपका डिजिटली ही अकाउंट ओपन हो जाता है और कोई भी आपको पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता है। साथ ही ये जो आपका अकाउंट होता है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इंस्टेंट ही आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जिससे अगर आप तुरंत जा करके यूपीआई ऐप्स चलाना चाहें, जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप इन ऐप्स में अपनी इस बैंक को लिंक कर सकते हैं और उसके बाद अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड से इसका पिन सेट करके तुरंत ही यूपीआई पेमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप इस बैंक से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ही इस बैंक में अपना एफडी करा सकते हो। साथ ही इस बैंक के द्वारा आपको मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग चलाने का भी ऑप्शन मिलता है और साथ ही आपको इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड लेने का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपको अपने एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन पर जा करके अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो आप इसका फिजिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आप उससे एटीएम से पैसे भी निकाल पाएंगे। तो ये सभी फीचर्स आपको इस बैंक में देखने को मिल जाते हैं और इसीलिए मैंने भी इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराया हुआ है। साथ ही ये बहुत ही पॉपुलर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और सभी लोग इसमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं, जिससे आप भी ये सीख जाएंगे कि अगर आपको भी इसमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपली आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप इसमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बहुत ही ईजी तरीके से ओपन कर सकते हो। इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कोटक बैंक के जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हैं वो दो अकाउंट हैं। एक कोटक 811 सेविंग अकाउंट है और एक कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट है, जिसके जो फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं वो आपको यहीं पर बता दिए जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जब आप इसमें और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि जो ये अकाउंट्स हैं इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और इसके अलावा आपका आधार एंड पैन कार्ड से ही अकाउंट ओपन हो जाता है और जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। तो अब सिंपली इसमें अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे और ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लगा है। मैंने यहाँ पर डिटेल्स को डाल दिया है। जैसे ही आप इसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको वहाँ पर ये ओटीपी डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोटक बैंक की तरफ से ये ओटीपी आ गया है, तो सिंपली इसको मैं वहाँ पर डाल दूंगा। जैसे ही आप ओटीपी को डालेंगे ओटीपी आपका तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने पैन एंड आधार कार्ड की डिटेल्स को डालने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको इस पर टिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो सिंपली आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप वो ओटीपी यहाँ पर डाल दोगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। आप यहाँ पर अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी लोकेशन की परमिशन अलाउ हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहीं पर आपको बता दिया जाता है कि कैसे आप उसको अलाउ करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम डालेंगे, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, मतलब आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट चूज़ करेंगे। पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर को चूज़ करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को चूज़ करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, होम मेकर, बिजनेस, फार्मर, जो भी आप हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप उसको चूज़ करें उसके बाद आपको अपनी इनकम बतानी है कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इनकम डालेंगे। उसके बाद आप मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आपका ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी आप हैं वो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आकर अपनी मदर का नेम डालना पड़ेगा। तो जो भी आपकी मदर का नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसको आप दोबारा डालेंगे कन्फर्मेशन के लिए। और जैसे ही आपका दोबारा फिलअप हो जाए सारी डिटेल्स तो सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है या नहीं, ये आपसे पूछा जाता है। मतलब जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा है वो तो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप काम करने या पढ़ने के लिए किसी दूसरी एड्रेस पर रह रहे हैं, तो अगर आप उसी एड्रेस पर अपना कोटक बैंक का वेलकम किट चाहते हैं, पासबुक वगैरह चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो एड्रेस डाल देंगे। लेकिन अगर जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर पड़ा है उसी एड्रेस पर आप रहते हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। और फिर जो भी आपका वेलकम किट, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह जो भी आएगा आपका, वो आपके इसी एड्रेस पर आएगा, आधार वाले एड्रेस पर। लेकिन अगर आप दूसरी जगह रहते हैं तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नॉमिनी ऐड करना होगा। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी का नेम डाल देना है। नेम डालने के बाद आप यहाँ से रिलेशनशिप चूज़ करेंगे कि नॉमिनी आपका क्या लगता है, जो भी आपका लगता है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आपका एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम एज योर एड्रेस को इनेबल कर देंगे, तो यही इसका एड्रेस भी पड़ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और आपके अकाउंट में नॉमिनी आपका ऐड हो जाएगा और आपके सामने फिर दोनों अकाउंट आ जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोटक बैंक के दो अकाउंट होते हैं, एक 811 क्लासिक अकाउंट होता है और एक 811 सुपर अकाउंट होता है। तो जिसके जो भी फीचर्स हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको मैंडेटरी फंडिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा अकाउंट बनाते समय और इसमें मिनिमम बैलेंस 0 है, मतलब कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, आप तुरंत अपने पैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको मंथली डिपॉजिट भी नहीं करना है, मतलब पूरे महीने में उसमें कुछ डिपॉजिट भी नहीं करना है। लेकिन ये जो सुपर अकाउंट होता है ये 0 बैलेंस तो होता है, लेकिन आपको इसमें मंथली डिपॉजिट 5000 रुपीज़ का करना पड़ता है और साथ ही आपको अकाउंट बनाते समय 5000 रुपीज़ और इसमें डालने पड़ते हैं। तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। मुझे यहाँ पर ये क्लासिक अकाउंट ही ओपन करना है, कोई भी इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। यहाँ पर आपको एनुअल फ़ीस वगैरह इसकी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ यही सिंपल अकाउंट ओपन करना है, तो सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये पैसे इसमें डालने पड़ेंगे, तो आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जो भी आप चलाते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उससे आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। अगर इसी फ़ोन में चलाते हैं तो फ़ोनपे को चूज़ करेंगे, आपको फ़ोनपे पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकते हो। आपको पे वाया QR कोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 1000 रुपये का एक QR कोड आ जाएगा, जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर 1000 रुपये डालने पड़ेंगे। किसी से भी आप डलवा सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये QR कोड स्कैन किया और उसके बाद पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट होती है तो यहाँ पर जो 1000 रुपये हैं वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। और इसके बाद आपको अपनी वीडियो KYC को करना होगा। तो वीडियो KYC के लिए आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड
और एक ब्लैंक पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी रखना है। जो पैन कार्ड है उसको आपको फिजिकली कैरी करना है, मतलब जो प्लास्टिक का होता है उसको आपको लेना है और उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली आप गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा, तो सभी टर्म्स को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड की फ़ोटो वाइट पेपर पर रख के इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी सेल्फी को कैप्चर करना होगा और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होगा ब्लैंक पेपर पर। तो एक एक करके सारी चीज़ें आप कर लेंगे। व्यू इंस्ट्रक्शंस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बता भी दिया जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है। फ़ोटो आपको इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके अभी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। इसके बाद एक एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाएगा जिससे आपको यहाँ पर बात करनी होगी, मतलब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को उसको दिखाना होगा। तो आप यहाँ से कैमरा की और माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ कर देंगे तो आपके सामने एक एजेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिसको आपको सिंपली वीडियो कॉल पर कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। साथ ही आपको अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा और आपको लाइव अपना सिग्नेचर करके भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप वीडियो कॉल पर उससे बात कर रहे होगे तो वहीं पर वो आपसे इस बैंक का फिजिकल कार्ड लेने को बोलेगा। तो फिजिकल कार्ड की फ़ीस भी होती है, तो अगर आप फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके प्रपोजल को, अदरवाइज़ आप डिनाई कर देंगे और आप कह देंगे कि मुझे यहाँ पर वर्चुअल कार्ड ही रखना है, मुझे फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और जितना आपने बैलेंस डिपॉजिट किया है अपनी बैंक में उतना ही बैलेंस आपको आपकी बैंक में मिलेगा। और उसके बाद सिंपली आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो डन हो जाएगी और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपली बैक आ जाना है। और आधे घंटे के अंदर ही आपको कोटक बैंक की तरफ से इस प्रकार से मेल आ जाएगा और इसमें लिखा होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है और रेडी टू यूज है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके अकाउंट की डिटेल्स भी इसी मेल में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि आपको एक PDF फाइल भी भेजी गई है जिसका जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसको आपको इस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। साथ ही जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपको कोटक बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये PDF फाइल दिखेगी, सिंपली आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 है तो आपका पासवर्ड होगा 0101 और फिर 03। तो इस प्रकार से पासवर्ड डालेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी, जैसे CRN नंबर मतलब लॉगिन ID, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका UPI हैंडल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोटक बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेंगे, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।